आदमी जिंदगी में ऐसा ना होवे कि कोई भूखा पेट सो जावे और भूखे पेट मर जावे। इसके हिसाब से हमने ये चालू किया। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं स्वस्थान न्यूज। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते और भूखे पेट सोते हैं। इसलिए आज मैं आया हूं गुजरात के अहमदाबाद शहर के बापू नगर में, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इन लोगों की बात को समझा ही नहीं, उनके लिए कुछ करने का प्रयास किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तरुण बारट की। तरुण बारट प्रोफेशन से एक रिटायर्ड DYSP है और जिस तरीके से एक पुलिस वाला समाज से क्राइम को साफ करता है, उसी तरह तरुण बारट ने अपनी पूरी जिंदगी क्राइम तो साफ किया ही, लेकिन अब समाज से भुखमरी को भी साफ करने का बेड़ा उठाया। जी हाँ, तरुण बारट और उनके पिताजी 25 साल से लोगों को फ्री खाना खिलाने की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कहानी तरुण बारट की और क्यों उन्होंने शुरू किया सदावत भवन का। बापू नगर विस्तार है, ये पूर्व गरीबों का विस्तार है, मतलब मिल मजदूरों का सब लड़कियाँ बसती है। तो यहाँ हम लोग बचपन से जानते थे कि एक दिन खाने में कई लोगों को तकलीफ पड़ती है। इसलिए हम जब सर्विस में काफ़ी काम किया तो हमने वहाँ देखा भी सही कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता है। तो फिर हम लोगों ने नक्की किया कि कुछ अपने करना चाहिए। हम देख रहे थे छोटे थे तब कि पिताजी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमने भी सेवा करी। तो हम लोगों ने नक्की किया कि हमारे गरीब एरिया है पूरे, और पिताजी ने हम दोनों ने मिलकर नक्की कि आपने कुछ सेवा करने की है। यहाँ मंदिर की बड़ी जगह थी, तो जगह खाली थी, तो मैंने मंदिर वाले को बोला कि भाई हम लोग यहाँ एक हॉल बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मेरी माँ बाप के नाम के आनंद अमृत ट्रस्ट के नाम के एक हॉल बनाया। तो सबने, मेरे मित्रों लोग सर्कल ने ये सब दिया, तो ऐसा करके हमने ये लगभग 40 लाख का भवन बनाया। मतलब मंदिर ट्रस्ट का है, हमारा कुछ नहीं है, ये सब ट्रस्ट में जाएगा। तो लोगों को मालूम है कि साफ सेवा करते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई तू तेल बेच, मतलब कुछ भी चीज़ है खाने के लिए, गेहूँ है, चावल है या लोट है, वो बेच देते हो, सब लोग बेच देते हैं। इतना चाहिए, जितना चाहिए इतना बेच देते हैं। और अभी यहाँ 350-400 आदमी खाना खा रहे हैं। यहाँ खाने में हम लोग पूरा खाना देते हैं जो आदमी भरपेट खा सके। पहले तो लॉकडाउन में यहाँ बैठे के खिलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये इसे कोरोना के बाद में हम लोग क्या है तो उसको घर से बर्तन ले आवे और उसमें पूरी खिचड़ी, साग और एक आध मिठाई, कोई भी स्वीट होती है और पकोड़े, ये सब देते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन 1, 2, 3 और अनलॉक 1 हमने लगभग 75 डेज चलाया। पूरी खिचड़ी, साग, पूरे 5,500 से 6,000 आदमी को खाना खिलाया। कभी मतलब यहाँ तकलीफ नहीं हुई। कई लोग ऐसे आदमी थे कि जो खाना नहीं लेने आते थे, कि नहीं देने थे, तो वो लोग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ऐसे ऐसे कितने आदमी हैं कि जो तो इसमें मिडिल क्लास के लोग कई बार क्या है, पैसे नहीं होते घर में, ये लॉकडाउन में रोज ला के रोज खाने का तो नहीं होते। तो उनके लिए हम लोगों ने पूरा नाम आइडेंटिफाई करके हमने किटें बनाई और लगभग कम से कम 2000 किटें बेची हुई अभी तक। पहले नौकरी थी तो फिर उसमें पैसे मतलब कमाते थे तो देते थे। अभी तो रिटायर्ड पेंशन आता है, इसमें से थोड़ा बहुत इसमें खर्चा कर चलाते हैं। तो कोई आदमी जिंदगी में ऐसा ना होवे कि कोई भूखा पेट सो जावे और भूखे पेट मर जावे। इसके हिसाब से हमने ये चालू किया। हर लोग आदमी दौड़ा दौड़ी जो भी करते हैं वो खाने के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। तो हमने बोला हम क्यों नहीं करें अच्छा काम, इसलिए सेवा करते हैं ये खाना। तरुण बारट और उनके पिता की इस सेवा के पीछे प्रमुख स्वामी महाराज के बहुत आशीर्वाद रहे हैं। गरीब भूखे को खाना खिलाने की इनकी इस सेवा प्रवृत्ति को देखकर प्रमुख स्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे, जिसको आज भी तरुण बारट और उनके पिता नहीं भुला पाए। मैं प्रमुख स्वामी महाराज साहब को मिला था और प्रमुख स्वामी महाराज के मेरे पे 4 आशीर्वाद है। मेरे को कुछ भी होता था तो फोन करके पूछते थे, तू ठीक है? जिंदगी में हम जिएंगे भी इसके लिए, मरेंगे भी देश के लिए। तरुण बारट की बातों को सुनकर मुझे बहुत सी बातें समझ में आई और एक ये बात थी कि अगर किसी को किसी की मदद करने की इच्छा है तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं, एक साफ मन की ज़रूरत है। तरुण बारट ने यह भी कहा कि उन पर प्रमुख स्वामी महाराज की बहुत कृपा है। तो मुझे भी एक बात याद आती है प्रमुख स्वामी महाराज की कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी आप भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो भगवान को भोजन खिलाने लायक है। खैर, आप इसी तरह अनसंग स्टोरीज देखने के लिए
स्वस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर बेल आइकन को दबाइए और अपने राम को ऐसे ही देखते रहिए। शुक्रिया।